सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। तीसरा अध्याय वैशाख महात्म का। देखिए, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करवा सकते हैं। ये कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही इसमें भारी निकलेगा। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी, और जो विजन इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सबसे उत्तम दान है। देखिए, नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है वह मनुष्य है। राजन संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जो बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता। पलंग दान करना बहुत आवश्यक है। इसके दिए बिना सुखपूर्वक हम चैन से नहीं सो पाते हैं और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भी भोगते हैं। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुलों समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन जैसे नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। ये वैशाख के महीने में बहुत ही दान की महिमा बताई गई हुई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।